हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम लोग शॉर्ट में सीएसआर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस है उसके जो सोसाइटी है उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे कि बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो कंपनीज एक्ट में मैंडेट कर दिया है कि बिजनेस को सिर्फ अपने प्रॉफिट तक ही लिमिट नहीं होना, उसके सोसाइटी के लिए भी कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें जो भी उनके प्रॉफिट होते हैं उसका 2% आपको सोसाइटी में लगाना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग से। अ बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए जो जो सोसाइटी उनके अराउंड होती है। इट डिस्क्राइब्स अ कंपनी एफर्ट टू इम्प्रूव सोसाइटी इन सब वे। सीएसआर डिस्क्राइब करता है कि कंपनी का जो कंपनी अपना एफर्ट देगी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमारे कार्बन इमिशन को कंट्रोल करना हो सकता है। जो सीएसआर का मेन एरिया होता है वो होता है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक दिस इन्वॉल्व्स मिनिमाइज द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन। मींस बिजनेस ऑपरेशन का जो भी इफेक्ट होगा वो आपके इन्वायरमेंट पे नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि उसके लिए वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का वो लोग सस्टेनेबल यूज करेंगे। फिर सेकंड है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस इट फोकसेस ऑन फेयर एंड ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब जो भी बिजनेस होंगे वो सही तरीके से करेंगे। जैसे कि जो लेबर के साथ वो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस होंगे, कोई भी छुपा हुआ कोई भी काम नहीं होगा, सही से वो लोग कोई टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी it ensured the company's financial stability and profitability while also contributing to broader economy। इसका मतलब हुआ कि कंपनी का सीएसआर का मेन मोटिव होगा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि वो लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का वो लोग सही से करेंगे, जिससे कि वो ब्रॉडर वे में इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूट करेगा। फिर बात करते हैं हम लोग सीएसआर प्रोविजन। प्रोविजन अप्लाई टू कंपनीज मीटिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि सीएसआर प्रोविजन कौन सी कंपनीज पे अप्लाई होंगे। उसका फर्स्ट होता है नेटवर्थ, जिस कंपनी का 500 करोड़ हो, टर्नओवर जिसका 1000 करोड़ हो, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और ज्यादा हो। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा, तभी उस कंपनीज को सीएसआर प्रोविजन अप्लाई होगा। नहीं तो फिर वो लोग को सीएसआर प्रोवाइड नहीं, सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। फिर सीएसआर एक कमेटी भी सेटअप करना पड़ता है हर एक कंपनी को, जिसमें कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर पब्लिक कंपनी होना चाहिए, और 2 डायरेक्टर आपके प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए। फिर अगर जो कंपनीज क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं और वो लोग सीएसआर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग को कुछ पेनल्टीज भी लगती है। तो हम लोग पेनल्टीज देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ अनस्पेंट अमाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। मीन्स जो लोग जो नो नेट प्रॉफिट होता है उसका जो परसेंटेज होता है उसका 2 टाइम्स अनस्पेंट अमाउंट, मतलब जो अमाउंट उन्होंने नहीं पेमेंट किया उसका 2 टाइम्स, या 1 करोड़। जो अमाउंट लोअर होगा वो पेनल्टी लगेगी, और 3 इयर्स का जेल भी हो सकता है, और 50,000 से लेके 25 लाख तक की फाइन भी हो सकती है। कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट होगा 3 सालों का, उसका 2% वो लोग को सीएसआर में स्पेंड करना पड़ेगा। अनस्पेंट अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू अ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट फंड।
होता है जो कि पीएम रिलीफ फंड विद इन 6 मंथ, जो भी अमाउंट बच जो 2% आपका नेट प्रॉफिट में से मान लो कुछ अमाउंट उन्होंने पेमेंट कर दिया, सीएसआर में उन्होंने लगा दिया, बाकी अमाउंट उनका बच गया, तो वो लोग क्या करेंगे, पीएम रिलीफ फंड में विद इन 6 मंथ उसे ट्रांसफर कर देंगे। इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट फंड मस्ट बी स्पेंड विद इन 3 इयर्स। अगर मान लो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो लोग जनरली एजुकेशन में लगाते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में लगाते हैं, तो मान लो वो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको 3 इयर्स के अंदर में वो अमाउंट को स्पेंड करना होता है। कंपनीज विथ सीएसआर स्पेंडिंग रुपीज 10 करोड़ और मोर in the previous financial year must conduct impact assessment through an independent एजेंसी। जो जो कंपनी सीएसआर मेंटेन कर रहे हैं, उनका मान लो सीएसआर का अमाउंट 10 करोड़ और उससे ज्यादा होता है पिछले सालों में, तो उन्हें एक इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है। जो करेगा कौन, एक दूसरी एजेंसी आएगी, वो कंपनी की एजेंसी नहीं होगी, बाहर से एक एजेंसी को बुलाएंगे वो लोग इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के लिए। Okay, thank you for watching my video. I hope you understand this very well. Thank you so much.